Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss about important question of biology. So first question is hydroponics is a technique of. तो जो हाइपोपोनिक्स हैं वो कौन सी टेक्निक है? सो इट्स आंसर इज ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल. तो ये एक टेक्निक है जहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं सॉइल के विदाउट. तो इट इज़ अ इफेक्टिव मेथड ऑफ फॉर ग्रोइंग प्लांट्स दैट प्लेसेस द प्लांट्स इन अ वाटर सॉल्यूशन दैट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स. तो जो प्लांट्स हैं ये एक इफेक्टिव मेथड है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जिसमें जो प्लांट्स हैं वो एक ऐसे सॉल्यूशन में ग्रो किए जाएंगे जिसमें जो पानी जो है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होगा. So instead of using soil to grow plants, the roots of the plants come into direct contact with the nutrient-rich solution. तो इसमें जो सॉइल है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाती है. तो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उनका न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ. तो जो हमारे कॉटन फाइबर्स हैं वो किससे बनाए जाते हैं? सो इट्स आंसर इज सेलुलोज. वो सेलुलोज से बनाए जाते हैं. Next question is the phase of cell cycle in which replication of DNA occurs is. तो जो सेल साइकिल की जो फेज़ है जिसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है उसे कौन सी फेज़ है? सो इट्स आंसर इज एस फेज़. सो एस फेज़ में है हमारी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो प्रेजेंट होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ट्रू फिश. तो ट्रू फिश किसे बोला जाता है? सो इट्स आंसर इज फ्लाइंग फिश एंड डॉग फिश. तो फ्लाइंग फिश और डॉग फिश दोनों को ही ट्रू फिश बोला जाता है. और ट्रू फिश बिलोंग्स टू फाइलम. तो जो ट्रू फिश होती है वो फाइलम कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रा दोनों से बिलोंग करती है. सो दे हैव अ बैकबोन और उनके पास जो है वो बैकबोन भी पाई जाती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन. तो कौन सा ऐसा एक्शन है जो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं माना जाता? सो इट्स आंसर इज बीपिंग. तो रोना जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं माना जाता. सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज. तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी लगती है वो कौन है? तो इट्स आंसर इज एटीपी एंड क्रिएटिन फॉस्फेट. तो इसमें एटीपी भी यूज़ होती है और क्रिएटिन फॉस्फेट भी यूज़ होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्जेनेटिक सेल सीक्रेट. तो ऑक्जेनेटिक जो सेल्स होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं? सो इट्स आंसर इज HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जो पेरेंटियल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्जेनेटिक सेल्स. तो पेरेंटियल सेल्स जो होते हैं वो उन्हें ऑक्जेनेटिक सेल्स भी बोला जाता है. एंड दीज आर एपिथेलियल सेल्स इन द स्टमक दैट सीक्रेट HCl एंड इंस्ट्रिक फैक्टर. तो ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं हमारे स्टमक में जो कि सीक्रेट करते हैं HCl को और इंस्ट्रिक फैक्टर को भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडम एप्पल इज. तो जो एडम एप्पल है उसे किसे बोला जाता है? सो इट्स आंसर इज लीरेंक्स. लीरेंक्स यानी हिंदी में से टेटुआ बोलते हैं उसे बोला जाता है. व्हेन द लीरेक्स ग्रो लार्जर ड्यूरिंग प्यूबर्टी. तो जवानी में जब लीरेक्स जो है वो ग्रो होता है तो इट स्टिक्स आउट एट द फ्रंट ऑफ द थ्रोट. तो ये हमारे गले के फ्रंट में जो है वहाँ पे स्टिक हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज एडम एप्पल. तो इसे एडम एप्पल बोला जाता है. So next question is when pollen of a flower is transferred to the stigma of another flower of same plant the pollination is. तो जब पॉलन्स जो होते हैं फ्लावर्स के वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा अनदर फ्लावर के बट सेम प्लांट पर तो उस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? तो इट्स आंसर इज जिटेमोगैमी. इसे जिटेमोगैमी बोलते हैं और ये एक सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Charles Darwin travels around the world on a ship for 5 years. That is from 1831 to 1836 it was. तो चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने वर्ल्ड को ट्रैवल किया था शिप के ऊपर 5 साल के लिए. तो वो क्या था? तो इट्स आंसर इज HMS बिजली. तो ये HMS बिजली थे जिसके ड्यूरिंग वो 5 साल के लिए वर्ल्ड टूर कर रहे थे शिप से. So what's next question is VGC वैक्सीन is given against. तो जो VGC वैक्सीन है वो
किसकी एंगेज दी जाती है? सो इट्स आंसर ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज टीवी की एंगेज VCG वैक्सीन दी जाती है। सो VCG स्टैंड्स फॉर वैसिले कैलमिटी ग्लूरीन। तो VCG जो है वो वैसिले कैलमिटी ग्लूरीन इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्कमैन कैनाल्स अकर्स इन। तो वॉल्कमैन कैनाल्स जो हैं वो किस में पाए जाते हैं? सो इट्स आंसर इज बोन, ये बोन में पाए जाते हैं। वॉल्कमैन कैनाल्स ऑल्सो नोन एज परफोर्टिंग होल्स एंड चैनल्स। तो वॉल्कमैन कैनाल्स को परफोर्टिंग होल्स और चैनल्स भी बोला जाता है। दीज आर स्मॉल चैनल्स इन बोन दैट ट्रांसमिट ब्लड वेसल्स फ्रॉम द पेरिस्ट्रियम इनटू द बोन। तो ये एक स्मॉल चैनल्स है प्रेजेंट होते हैं हमारी बोन में, जो कि ट्रांसमिट करती है ब्लड वेसल्स को फ्रॉम पेरिस्ट्रियम से बोन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेसमेकर इज इम्पार्टेड व्हेन वन ऑफ देयर इज डिफेक्टिव। तो जो पेस मेकर है वो इम्प्लांट किया जाता है जब कौन सा ऑर्गन जो है वो डिफेक्टिव होता है? तो इट्स आंसर इज SA नोड। तो SA नोड के जगह हम पेस मेकर को इम्प्लांट करते हैं। सो पेस मेकर सर्व्स टू प्रोड्यूस रिदमिक इम्पल्सिस फॉर द हार्ट बीट। जो पेस मेकर है वो रिदमिक इम्पल्सिस जो है हार्ट बीट की वो प्रोड्यूस करता है। सो SA इज ए synovial node and it serves as pacemaker and it is a small mass of specialized cardiac muscle। तो जो SA है यानी साइनोटियल नोड वो सर्व करता है पेस मेकर की तरह, वो मतलब काम भी कर सकता है और ये एक स्मॉल मास होता है स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर सीन ड्यूरिंग। तो जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है वो कब दिखाई देते हैं? सो इट्स आंसर इज DNA रेप्लिकेशन में हमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो है वो दिखाई देते हैं। सो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं वो शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं हमारे DNA न्यूक्लियोटाइड्स के अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 बेस पेयर्स लॉन्ग इन यूकारियोट्स। तो यूकारियोट्स में अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, which are synthesized discontinuously and later linked together by the enzyme DNA ligase to create the lagging strand during DNA replication। तो ये synthesized होते हैं discontinuously और ये बाद में जो है वो जुड़ जाते हैं एंजाइम DNA ligase की हेल्प से और ये लैगिंग स्ट्रैंड को है वो बनाते हैं DNA रेप्लिकेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू 50 सेकेंडरी oocyte फॉर्म। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं जिनमें 50 सेकेंडरी oocyte होते हैं वो क्या बनाते हैं? सो इट्स आंसर इज 100 स्पर्म्स एंड 50 ओवा। तो ये 100 स्पर्म्स बनाते हैं और 50 ओवा। ऑन कंप्लीशन ऑफ म्यूसिस सेकेंड जब कंप्लीट होती है तो 50 सेकेंडरी उस स्पर्मेटोसाइट्स विल फॉर्म 100 spermatometrids which will eventually form 100 sperms and 50 secondary oocytes will form 50 ova। तो जब म्यूसिस सेकेंड जो है वो कंप्लीट होती है तो 50 सेकेंडरी oocyte जो है वो 100 स्पर्म बनाते हैं और 100 स्पर्म्स जो है वो 50 सेकेंडरी oocytes 50 ओवा बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द बिलो। तो जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। राउडल वेर्च्यू थे उन्होंने डिस्कवर किया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। रोबर्टिस एंड फ्रेंची थे उन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रोट्यूब्यूल और जॉर्ज पैलेट थे उन्होंने डिस्कवर किया था राइबोसोम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू।